नमस्कार, स्वागत है सबका हमारे चैनल पर। आज हम अपने रिवीजन सीरीज का एक और वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम एचटीएमएल चैप्टर के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को देखा नहीं है तो उस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अब देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें, जिससे कि हमारे वीडियोस टाइम पर आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग वेब पेज क्रिएटेड बाय कंप्यूटर टीचर ऑफ डीपी मॉडर्न स्कूल। यहाँ पे एक वेब पेज क्रिएट किया गया है, ठीक है, और इस वेब पेज के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इस वेब पेज में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है ए, द टेक्स्ट रिटन एट 1 इज इनक्लोज्ड इन। तो 1 नंबर पे ये जो 1 नंबर है, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा गया है, ये जो टेक्स्ट आपका है, हाउ टू क्रिएट अ सिंपल वेब पेज यूजिंग नोटपैड, इस टेक्स्ट को जो है इस टैग की हेल्प से लिखा गया है। ऑप्शन है H1, बी TD, सी इमेज और डी पी। तो यहाँ पी तो पैराग्राफ हो गया, ठीक है, पैराग्राफ में है नहीं, वो इमेज भी नहीं है, टीडी भी नहीं है, टीडी पार्ट होता है टेबल का, तो टेबल में तो है नहीं। ये H1 है, हेडिंग लेवल में है, ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा, ए, दैट वाज H1। क्वेश्चन नंबर बी, द कंटेंट एट 2 इज इंसर्टेड ऑन वेब पेज यूजिंग टैग। कंटेंट नंबर 2 क्या है, कंटेंट नंबर 2 ये है, और इसको, इस इमेज को जो है यहाँ पे इंसर्ट किया गया है कौन टैग की हेल्प से, तो हमें पता है वो आपका होता है इमेज टैग। तो आपका आंसर क्या होगा, सी, दैट इज IMG। क्वेश्चन नंबर सी, द इमेज ऑन द वेब पेज इज ब्लैंक अलाइंड। किस तरफ अलाइंड है, तो आप देख सकते हैं इमेज आपका राइट साइड अलाइंड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, दैट इज राइट। क्वेश्चन नंबर डी, ऑन क्लिकिंग द टेक्स्ट रिटन एट 3 इट टेक्स द यूजर अनदर वेब पेज। थर्ड नंबर पे क्या है यहाँ पे, ओरिजिनल विकीहाउ आर्टिकल। तो ये एक हाइपरलिंक टेक्स्ट है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है बुकमार्क, बी सर्च इंजन होगा नहीं, सी ईमेल एड्रेस भी नहीं है, ये आपको हाइपरलिंक टेक्स्ट है, दैट इज डी हाइपर टेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर ई, हाइपरलिंक इज क्रिएटेड यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, इसका आंसर होगा बी, दैट इज ए href फाइल नेम, ठीक है, यूआरएल होता नहीं है एट्रीब्यूट ए का, लिंक भी नहीं होता है, src भी नहीं होता है, इसका आंसर क्या होगा, बी ahref फाइल नेम। क्वेश्चन नंबर एफ, द इमेज इन HTML अलाइन टू द बेसलाइन ऑफ टेक्स्ट, सच इमेज आर टर्म्ड एज। जो भी इमेजेस हैं HTML में जो यहाँ यूज हो रहे हैं वो बेस लाइन की तरफ अलाइंड है, ऐसी इमेज को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बॉटम लाइन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जी, टू क्रिएट अ लिंक मस्ट बी यूज्ड विथ एंकर टैग। ए टैग के साथ कौन सा एट्रीब्यूट होता है यूज लिंक को क्रिएट करने के लिए, SRC होता है सोर्स इमेज टैग के साथ, ऑडियो टैग के साथ, वीडियो टैग के साथ। सेकंड आपका है बी href। देखिए इसका आंसर यही दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसी ऑप्शन में इसका आंसर दिया हुआ है ए href, तो एंकर टैग के साथ क्या होगा यूज, href, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, और इस टेबल में मार्किंग किया है 1 2 3 4। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है नीचे दिए हुए क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर ए, द ब्लैंक इज द कंटेनर टैग दैट इनक्लोज ऑल द टेबल एलिमेंट। इनमें से कौन सा टैग है जो टेबल एलिमेंट को अपने अंदर इनक्लोज करता है, तो इसका आंसर होगा आपका डी, दैट इज टेबल टैग। टेबल टैग के यूज से ही हम क्या करते हैं, टेबल को क्रिएट करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, ऑब्जर्व द टेक्स्ट गिवन एट 1 एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड फॉर इट। अब यहाँ पे जो 1 पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ए टेस्ट विथ मर्सेल, इसको लिखने के लिए कौन सा कोड यूज होगा, तो देखिए टेबल आपने पढ़ा होगा, तो टेबल का जो हेडिंग होता है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टेबल की हेडिंग हो गया, और टेबल को हेडिंग के लिखने के लिए हम यूज करते हैं कैप्शन। तो
इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कैप्शन। ए टेस्ट टेबल विथ मर्ज सेल, या कैप्शन क्लोज। ठीक है, द सेल एट 2 इज ए मर्ज सेल। सेल नंबर 2 क्या है आपका है, ये मर्ज सेल है, ये वाला। ठीक है, तो इस मर्ज सेल को क्रिएट करने के लिए कौन सा कोड होगा यूज। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे आपके रो को मर्ज किया गया है। ठीक है, जब हम रो को मर्ज करते हैं तो क्या यूज करते हैं हम लोग, रो स्पैन। और कितने रो को मर्ज किया गया है, 2 रो को मर्ज किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रो स्पैन 2। तो अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन आपका है यहाँ पे टी आर रो स्पैन 2, टी एच रो स्पैन 2, टी डी रो स्पैन 2 और टी एच कुल स्पैन 2। अब एक बात देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके हेडिंग को, ये आपका जो टी एच होता है, यहाँ पे आपका हेडिंग है ये सब। ठीक है, तो हेडिंग को क्या किया गया है, मर्ज किया गया है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा टी एच रो स्पैन 2 और टी एच क्लोज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर डी, द टेक्स्ट रिटन एट 3 इज ब्लैंक अलाइंड। टेक्स्ट नंबर 3 जो है ये है, और इसका अलाइनमेंट क्या है, तो इसका अलाइनमेंट क्या है, सेंटर में है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सेंटर, दैट इज सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई, सिलेक्ट द करेक्ट कोड टू ऐड डेटा इन सेल 4। सेल 4 में जो डेटा है उसको लिखने के लिए कौन सा कोड का यूज होगा, तो ये हमारा कोड नंबर 4 है, और यहाँ पे हमने ये वाला टेक्स्ट यूज किया रेड आइस का। ठीक है, तो इसका कोड क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन है पहला यहाँ पे टी एच रेड आइस, टी एच टैग क्लोज, तो ठीक है ये। बी नंबर टी एच रो स्पैन 2 अलाइन सेंटर रेड आइस टी एच क्लोज। थर्ड है टी डी अलाइन सेंटर रेड आइस टी डी क्लोज, टी एच वी अलाइन दैट इज वर्टिकल अलाइन सेंटर रेड आइस टी एच क्लोज। यहाँ पे आप देखते हैं, अगर है सबसे पहले हिंट जो है इस क्वेश्चन में, तो आपको देखिएगा कि यहाँ पे रेड आइस जो है बॉक्स में यूज किया गया है, ये यहाँ पे आपका मर्ज है। ये यहाँ पे 2 रो था, तो 2 रो यहाँ मर्ज किया गया है। तो इतना क्लियर है कि जो भी मेरा कोड होगा उसमें रो स्पैन तो होगा ही होगा। ठीक है, हमारे पास जो भी ऑप्शन है हम देख लेते हैं वहाँ पे क्या यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है इसी में यूज किया गया रो स्पैन, दैट इज टी एच रो स्पैन 2 अलाइन सेंटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि किसी और में आपको मिल ही नहीं रहा है रो स्पैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी एच रो स्पैन 2 अलाइन सेंटर रेड आइस और टी एच क्लोज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर एफ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। इनमें से कौन सा जो है टेबल टैग का एट्रीब्यूट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर एफ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। इनमें से कौन सा जो है टेबल टैग का एट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो अलाइन होता है, वी अलाइन नहीं होता है, बॉर्डर होता है, बॉर्डर कलर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज वी। वी अलाइन आपका ऑप्शन में नहीं आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि वी अलाइन टेबल का एट्रीब्यूट नहीं होता है। तो एट्रीब्यूट किसका होता है, आपका होता है टीडी का और टीएच का। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे तो वी अलाइन यूज किया गया है इस ऑप्शन में, तो वी लाइन यूज किया गया है, बट ये यूज किया गया है टीएच के साथ। तो वी लाइन काम होता है टीएच और टीडी के साथ। यहाँ पूछ रहा है टेबल का, तो टेबल का एट्रीब्यूट कौन सा हो जाएगा, बॉर्डर, बॉर्डर कलर, अलाइन। वी अलाइन जो है वो टेबल का एट्रीब्यूट नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर जी, द वी अलाइन एट्रीब्यूट विल वर्टिकली अलाइन द टेक्स्ट इन द सेल, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट a valid value for वी अलाइन एट्रीब्यूट। ठीक है, अब वी अलाइन एट्रीब्यूट के लिए इनमें से कौन सा वैल्यू सही नहीं होगा। पहला है टॉप, मिडिल, बॉटम और लेफ्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा लेफ्ट। वी अलाइन के लिए लेफ्ट आपका एक वैलिड वैल्यू नहीं है। ये भी वर्टिकल अलाइन होगा, ये टॉप, मिडिल और बॉटम का होगा। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग कोड एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये हमारा कोड है HTML हेड टाइटल, टेबल विथ एट्रीब्यूट टाइटल क्लोज हेड, बॉडी टेबल, सेल स्पेसिंग 5 दिया हुआ है, सेल पैडिंग 15 दिया हुआ है, बॉर्डर कलर ब्लू, बॉर्डर 4 अलाइन सेंटर बीजी कलर येलो। तो ये सब एट्रीब्यूट है टेबल का, और हमारे पास ये टेबल है। पहला रो, इसमें 3 टीएच है, फिर आपका
टेबल रो बंद, टेबल रो ओपन, टीडी 3 वैल्यू, अगेन वही टीआर क्लोज, टीआर ओपन 3 वैल्यूज, टीआर क्लोज टीआर और टीडी क्लोज, और टीडी में 3 वैल्यूज और टीआर क्लोज, फिर टेबल क्लोज। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आप, तो हमारे पास यहाँ पे एक रो है, 2 रो, 3 और 4 रो है। तो ये टेबल जो है टोटल 4 रो का टेबल है ये। ठीक है, इसमें कि पहला क्या है आपका है, पहला आपका टेबल हेडिंग हो गया। अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला, द गिवन एचटीएमएल कोड विल ऐड ब्लैंक ऑन द वेब पेज। तो ये जो कोड दिया गया है वो क्या ऐड करेगा, लिंक, पैराग्राफ, इमेज या टेबल। तो ये टेबल का कोड है तो क्या ऐड करेगा, टेबल ऐड करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल। टेबल का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है बीजी कलर दिया हुआ है येलो, तो टेबल का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा मेरा, येलो, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल ऐड स्पेस बिटवीन सेल इन द टेबल। सेल के बीच अगर स्पेस ऐड करना हो तो हमें कौन सा कोड यूज होता है, वो आपका होता है सेल स्पेसिंग। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल स्पेसिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, द स्पेस बिटवीन कंटेंट ऑफ सेल एंड इट्स बॉर्डर इज स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग कोड। अगर स्पेस मौजूद होगा टेक्स्ट के बीच में और आपके सेल के बीच में, ठीक है, तो उसका कोड क्या होगा, तो वो होगा आपका सेल पैडिंग, दैट इज 15, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों को ज्यादातर सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में हमेशा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। याद रखिएगा, जब भी सेल स्पेसिंग की बात की जाती है स्पेस की जो दो सेल के बीच मौजूद होता है, और जब बात की जाती है सेल पैडिंग की तो वह बात होता है स्पेस की जो आपका मौजूद होता है आपके सेल के कंटेंट और सेल के बॉर्डर के बीच में ना। क्वेश्चन नंबर ई, study the code carefully and select the correct value that would be displayed in the first column of the table। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस टेबल के पहले रो के पहले कॉलम में कौन सा वैल्यू रहेगा। तो पहला रो कौन सा है आपका है, तो पहला रो आपका हो गया ये, पहला कॉलम क्या हो गया, क्लास। तो पहले रो के पहले कॉलम में क्या आएगा, आपका क्लास आ जाएगा। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया होगा ऑप्शन में, दैट इज ए। ठीक है, क्लास आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये वाला। क्वेश्चन नंबर एफ, the above table consists of a header row. Which among the following tag are used to define the header row? तो हेडर रो को मतलब हेडिंग रो को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है, तो आपका टीएच टैग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। टीएच टैग का होगा यूज होगा आपके टेबल के रो हेडिंग को डिफाइन करने के लिए या रो हेडिंग को डिफाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर जी, द कोड अलाइन सेंटर विल अलाइन। यहाँ पे जो कोड यूज किया गया टेबल के साथ अलाइन सेंटर, तो ये जो एट्रीब्यूट है अलाइन सेंटर, इसका मतलब ये होगा कि टेबल को क्या करेगा, वो सेंटर में पुट करेगा। ये एट्रीब्यूट है किसका, टेबल का। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देख लेते हैं हम लोग जी में। फर्स्ट है डाटा इन द सेल, टेबल इन द ब्राउजर विंडो, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर जी, द कोड अलाइन सेंटर विल अलाइन। तो कोड यूज किया गया यहाँ पे अलाइन सेंटर, वो क्या करेगा, तो आप देखिए टेबल में यहाँ पे टेबल का यहाँ पे जो टैग है, तो टेबल टैग के अंदर आपको यूज किया गया अलाइन, ये आपका है अलाइन सेंटर। तो ये क्या करेगा, ये आपके टेबल को सेंटर में अलाइन करने का काम करेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला है इसमें ऑप्शन आपका डाटा इन सेल्स, अलाइन करेगा डाटा इन सेल्स, टेबल इन द ब्राउजर विंडो, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। देखिए जो अलाइन सेंटर होता है वो क्या करता है, वो काम करता है टेबल पे, क्योंकि हमने टेबल पे यहाँ यूज किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये टेबल को अलाइन करेगा सेंटर में। तो इसका आंसर होगा बी, टेबल इन द ब्राउजर विंडो। आपके ब्राउजर विंडो में क्या करेगा, वो टेबल को सेंटर में अलाइन करेगा, डाटा को अलाइन करने का काम नहीं करेगा। डाटा को अलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टीएच या टीडी टैग में हमें अलाइन का यूज करना पड़ेगा, या फिर रो में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंसीडर द फॉलोइंग कोड एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमारे पास एक कोड दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें आगे का आंसर देना है। पहला है ए एच आर ई एफ एच टी टी पी एस www.google.com, गूगल सर्च, एंकर क्लोज। नेक्स्ट है अगेन ए एच आर ई एफ एच टी टी पी एस www.wikipedia.com, विकिपीडिया सर्च, एंकर क्लोज। थर्ड एंकर एच आर ई एफ इमेजेस, इमेज एक फोल्डर है, उसके अंदर kite.jpg एक फाइल का नाम है। यहाँ पे एक और दिया हुआ IMGSRC एक टैग है,
IMG करके हमें पता है। इसका यूज़ किया जाता है इमेज को इंसर्ट करने के लिए। और यहाँ पे काइट थंब नाम से एक इमेज है, इमेज की फाइल का नाम है ये। साथ में अल्टरनेट यूज़ किया गया है काइट के रूप में। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द गिवन कोड विल ऐड ब्लैंक ऑन द वेब पेज। इसका ऑप्शन है सर्च बॉक्स, लिंक, टेबल और इमेज। तो देखिए यहाँ पे जितने भी आपके टैग यूज़ किए गए हैं वो सारे एंकर टैग हैं मोस्टली, ठीक है। ये भी एंकर टैग, ये भी एंकर टैग, ये भी आपका एंकर टैग ही है। टोटल स्टार्ट यहाँ हो रहा है, एंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज पे लिंक एस्टेब्लिश किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, दैट इज लिंक। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट काइंड ऑफ लिंक इज शोन इन दिस कोड। इसमें कौन सा जो है इस कोड में किस टाइप का लिंक शोन किया गया है? इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, इमेज, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको सब के सब जो भी लिंक दिए गए हैं वो सब आपके एक्सटर्नल लिंक है, ठीक है। मतलब वो लिंक जो है किसी और वेब पेज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटिंग एन इमेज लिंक। इनमें से कौन सा जो है इमेज लिंक को क्रिएट कर रहा है? तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो है आपका ऑप्शन, ये इमेज लिंक को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये आपका पाथ दिया हुआ है और यहाँ पे आपको इमेज को यूज किया गया है। तो इमेज के यूज करके क्या किया जा रहा है? लिंक को क्रिएट करने का काम किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन ये वाला होगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए ये वाला जो सी, एंकर HREF इमेज काइट्स, इमेज SRC काइट्स थंब डॉट JPG। ये जो आपका है लिंक, ऑप्शन नंबर सी, ये जो आपका कौन कर रहा है? एक इमेज लिंक को क्रिएट करने का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, द टेक्स्ट गिवन विद अल्ट एट्रीब्यूट इज शोन बाय द ब्राउजर। जो टेक्स्ट दिया जा रहा है अल्ट एट्रीब्यूट के साथ, वो कब होगा? ब्राउजर पे शो व्हाइल पोर लोडिंग ऑफ इमेज फाइल, व्हेन इमेज डिस्प्लेड इज डिसेबल्ड बाय द यूजर, द ब्राउजर दैट डू नॉट सपोर्ट इमेज, ऑल ऑफ दिस। तो हाँ, ये तीनों ऑप्शन सही है। जब आपका इमेज लोड नहीं होता है बिकॉज ऑफ पुअर स्पीड, तब भी आपका शो करेगा अल्ट इमेज। जब इमेज को के डिस्प्ले को डिसेबल कर दिया गया है यूजर के द्वारा, तब भी करेगा। और अगर ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो भी आपके इमेज की जगह पे अल्ट नाम जो यूज किया हमने टैग, उसका यूज यहाँ पे होगा। मतलब अल्ट में जो लिखा हुआ है टेक्स्ट काइट्स, क्या करेगा? वहाँ पे शो करने का काम करेगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डज HREF स्टैंड फॉर। HREF का क्या होता है फुल फॉर्म? हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, हाइपरमीडिया रेफरेंस, हाइपरटेक्स्ट रिस्पॉन्स, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस फाइल। तो इसका आंसर होगा ए, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एफ, इन ऑर्डर फॉर द इमेज टैग टू फंक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट मस्ट बी प्रेजेंट। इमेज टैग को काम करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट होना जरूरी है? HREF, अल्ट, SRC, टाइटल। अब टाइटल टैग का यूज तो होता नहीं है। HREF होता है एंकर टैग के साथ, अल्ट होता है तब जब इमेज मौजूद हो और इमेज आपको वहाँ पे शो नहीं करेगा, उस केस के लिए अल्ट का यूज करते हैं। अल्टरनेट टेक्स्ट हो गया इसका। बट इमेज टैग हमेशा SRC के साथ कॉम्बाइंड रहता है। बिना SRC के वो कभी भी इमेज को शो करने का काम नहीं करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? SRC, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जी पे। URL used with SRC in the given code is of blank type। तो यहाँ पे जो URL यूज किया गया है SRC के साथ, ठीक है, दैट इज इमेज SRC के साथ, ये कौन सा है? एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, हाइपरलिंक है, एक्सटर्नल लिंक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा बी, दैट इज रिलेटिव URL। अब एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL के बारे में आपको पढ़ना तो है चैप्टर में, बट इसका मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, इसमें डिफरेंस क्या होता है। एब्सोल्यूट URL वो होता है URL जो कि आपके फुल एड्रेस को स्पेसिफाई करता है। मतलब इसमें आपका डोमेन नेम, आपका वेब एड्रेस, वो सब रहेगा, ठीक है। बट जो आपका रिलेटिव URL है, ये क्या करता है? ये आपके उस पर्टिकुलर फाइल के लोकेशन को इंडिकेट करने का काम करता है, ठीक है। आपका रिसोर्स कहाँ से लिया जा रहा है, बस उसके एड्रेस को दिखाने का काम करता है। वो होता है आपका रिलेटिव URL। तो आपका क्वेश्चन में ये रहता कि यहाँ पे इमेज SRC में आपका फुल एड्रेस आता। फुल एड्रेस मतलब कि यहाँ पे कौन सा वेब पोर्टल है या वेब एड्रेस है वो भी आता। जैसे कि यहाँ पे यूज किया गया है www.wikipedia.com। इसके ऐसा कुछ अगर आता पूरे डोमेन के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, तो वो आपका होता है एब्सोल्यूट URL। तो यहाँ पे ये जो यूज किया जा रहा है HREF, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट URL।
यहाँ पे कि प्रोटोकॉल है, आपके वेब एड्रेस है, डोमेन नेम है, ये सब दिया हुआ। फाइल नेम अगर होगा तो फाइल नेम दिया रहेगा। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, उस पर्टिकुलर लोकेशन का ही पाथ दिया हुआ है जहाँ से हम फाइल को क्या करते हैं, फेच करने का काम कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया रिलेटिव यूआरएल। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। लिंक्स आर वाइटल पार्ट ऑफ HTML and the very reason why the www exists. In general, these links together with browser functionalities allow user to move from one document to another in a very direct way. The basic function of a link is to make a reference from an HTML document to a resource, which can be itself another document. In other words, a link defines a relationship between two resources on the web. तो लिंक्स ऑब्वियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है HTML का, और यही रीजन है कि आपका www एग्जिस्ट कर रहा है। जनरल बात करें, जनरल में एक बात करें तो ये जो लिंक्स हैं, ये एक फंक्शनैलिटीज की तरह काम करते हैं ब्राउजर पे, जो कि एक डॉक्यूमेंट को दूसरे से क्या करता है, लिंक करने का काम करता है। बेसिक फंक्शन है जो लिंक का वो ये कि वो एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से क्या करता है, अटैच करने का काम करता है, जो या तो उसी रिसोर्स में है, मतलब उसी वेब पेज में है, या किसी और वेब पेज पे लोकेटेड है। इन अदर वर्ड्स बात करें तो लिंक जो है दो रिसोर्स के बीच में, जो कि वेब पोर्टल पे अवेलेबल है, दो रिसोर्स के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने का काम करता है। अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, आंसर करेंगे। पहला है, which of the following tag is used to create a link on the web page? वेब पेज में लिंक क्रिएट करने के लिए कौन से टैग का यूज किया जाता है? यहाँ पे टैग की बात की जा रही है, याद रखिएगा। इमेज टैग है SRC, लेकिन टैग नहीं है, ये एट्रीब्यूट है। HREF पे क्या एट्रीब्यूट है? एंकर टैग इसका आंसर होगा, दैट इज डी। एंकर टैग के साथ क्या करते हैं हम लोग, HREF का यूज करते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा ऑप्शन को देखकर। क्वेश्चन नंबर बी, द कोड एंकर HREF इक्वल टू हैश मेन गो टू मेन एंकर टैग इज ए टाइप ऑफ लिंक। ये कौन टाइप का लिंक है ये? अब ये हैश यूज किया गया है, तो याद रखिएगा ये आपके तब काम करता है जब आपने इंटरनल लिंक प्रोवाइड किया गया हो। आपने पढ़ा होगा अगर एंकर टैग में, तो यहाँ पे हम जब इंटरनल लिंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, नेम के साथ, तो हम हैश का यूज करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा ए, दैट इज इंटरनल लिंक। सी, टू एस्टैब्लिश अ लिंक विथ अनदर वेब पेज इज नोन एज ब्लैंक लिंक। तो ऑब्वियस है किसी और वेब पेज के साथ जब हम लिंक को क्रिएट करते हैं उसे कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल लिंक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर डी, द ब्लैंक एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग एस्टैब्लिश द लिंक ऑफ कंटेंट विद इन द डॉक्यूमेंट। तो एंकर टैग के साथ कौन सा एट्रीब्यूट होता है यूज, हमें पता है, हमने इतना पढ़ लिया है कि आपके साथ कि एंकर टैग के साथ क्या होता है यूज, वो आपका होता है बी, दैट इज HREF। HREF एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है एंकर टैग के साथ लिंक को एस्टैब्लिश करने के लिए डॉक्यूमेंट पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट कोड दैट क्रिएट्स ए लिंक टू वेब पेज xyz.htm। इसका ऑप्शन है ए, HREF xyz.htm, click here, anchor close. B, ASRC xyz.htm, click here, anchor close. C, A-link xyz.htm, click here, anchor close. और D, AURL xyz.htm, click here, anchor close. तो यहाँ पे B, C और D दोनों में ही जो एट्रीब्यूट यूज किए गए हैं, SRC, लिंक और URL, वो आपके एंकर टैग के साथ यूज नहीं होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? A, HREF xyz.htm, click here, anchor close. Question number F, to use an image as a link, the image tag is enclosed in। इमेज टैग को अगर हमें लिंक के तौर पे यूज करना है, तो उस इमेज टैग को हम किस टैग के अंदर रखेंगे? इंक्लूड मतलब होता है अंदर रखना। तो HREF तो खुद एट्रीब्यूट है, SRC भी एट्रीब्यूट है, यहाँ पे एंकर टैग ही है जो कि लिंक को स्पेसिफाई करने के काम आता है। इसका आंसर होगा बी, दैट इज एंकर टैग। क्वेश्चन नंबर जी, which of the following is given with section name to create an internal link। इंटरनल लिंक क्रिएट करने के लिए इनमें से कौन सा जो है साइन है या सिंबल है यूज किया जाता है सेक्शन नेम के साथ? तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज हैशटैग। हैशटैग का यूज किया जाता है सेक्शन नेम में इंटरनल लिंक को स्टैब्लिश करने के लिए। तो इसके साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।